नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। मनुष्य की विशिष्टता का एक हेतु है चेतना विकास का बोध और उसकी क्रियान्विति। प्राणी जगत में चेतना है, किंतु चेतना के विकास का बोध भी नहीं है और करने की क्षमता भी नहीं है, साधन भी नहीं। मनुष्य ने निरंतर अपनी चेतना का विकास किया है। संवेदन और चेतना, ये दो स्तर हैं। एक संवेदना का स्तर, दूसरा चेतना का स्तर। प्राणियों में प्रधानतया संवेदना होती, संवेदना अधिक, ज्ञान कम। मनुष्य में संवेदना और ज्ञान दोनों होते हैं और संवेदना पर नियंत्रण, ज्ञान का विकास, यह मनुष्य की अपनी मौलिक विशेषता है। एक पशु है, संवेदन करता है, सुख दुख भोगता है, किंतु उसमें ज्ञान का विकास नहीं है कि सुख और दुख दोनों के अनुभव से परे जा सके। वैसी चेतना का विकास उसमें नहीं है। पशु में जो है वह सहज संयम है, किंतु संयम का विकास नहीं है, संयम विकास की चेतना भी नहीं है। पशु के सामने चारा आएगा, उसका खाद्य आएगा, भूख है तो खा लेगा, भूख नहीं है तो नहीं खाएगा, किंतु भूख होने पर न खाए, ये चेतना उसमें नहीं है। भूख होने पर खाना, भूख न होने पर न खाना और भूख होने पर भी न खाना, ये तीसरी बात उसमें उपलब्ध नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि पशु भूख के बिना नहीं खाते, पर मनुष्य की चेतना ने यह विकास भी किया है कि भूख के बिना भी खा लेता है। एक बार एक डॉक्टर ने भोज का आयोजन किया, उसमें काफी लोग निमंत्रित थे, अच्छे अच्छे लोग। जब भोज प्रारंभ हो रहा था तो डॉक्टर ने कहा अब हम खाना शुरू करें, पर खाने से पहले एक बात सोच लें कि पशु की तरह खाएंगे या मनुष्य की तरह खाएंगे। लोग नहीं समझ पाए इसका अर्थ क्या है। पूछा तो उसने स्पष्ट किया कि पशु की तरह खाने का मतलब है कि जितनी भूख उतना खाना, और मनुष्य की तरह खाने का मतलब है कि भूख के न होते हुए भी खा लेना। अच्छी चीज सामने आ गई तो भूख तो नहीं है, पेट भर गया, पर आज तो अवसर है, विशेष परिस्थिति है, अपवाद की बात है, अपवाद में अधिक भी खाया जा सकता है। यह मनुष्य की विशेषता है, पशु की विशेषता नहीं है। तो और यह भी मनुष्य की विशेषता है कि भूख होने पर न खाना, उपवास का विकास हुआ। यह मनुष्य की अपनी मौलिक विशेषता है। भूख है, 2 दिन का उपवास किया, 5 दिन का उपवास किया, 10 दिन का उपवास किया, 40 दिन का उपवास किया। संयम करना, संयम ये चेतना का एक विकास है। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा है,
वैसे वैसे उसने संयम और विवेक को जागृत किया है। प्राणी की एक विशेषता होती है इच्छा शक्ति। जब हम दार्शनिक दृष्टि से विचार करें कि प्राणी का एक सीधा लक्षण क्या हो सकता है, चिंतन, स्मृति, कल्पना, यह प्राणी का लक्षण नहीं बन सकता। अब प्राणी में भी होता है, अचेतन में स्मृति है, अचेतन में कल्पना है और चिंतन भी होने लग गया। इस कंप्यूटर के युग में और टेप रिकॉर्डर के युग में कितनी बातें हमारे सामने नई आ गई। कंप्यूटर एक अच्छी स्मृति करता है। आजकल इस झंझट में लोग नहीं जाते कि रिकॉर्ड रखें, लिख कर रखें, देखना बड़ा कठिन होगा। कंप्यूटर में सारी बातें डाल दी और जब जरूरत हो बटन दबाया, सारे के सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे और कुछ भी अनिश्चित नहीं रहेगा। स्मृति की विशेषता आज कंप्यूटर में समाहित है, कल्पना की विशेषता भी आज कंप्यूटर में समाहित है। कंप्यूटर रोग का निदान भी करेगा और दवा भी सजेस्ट करेगा। स्वास्थ्य के लिए क्या अनुकूल होगा वह भी बता देगा। केवल निदान ही नहीं करेगा, उपाय भी करेगा। कल्पना भी है, चिंतन भी करता है, कविता भी करता है, लेख भी लिखता है। ये सारी बातें कंप्यूटर के साथ जुड़ गई। हम स्मृति को, कल्पना को, चिंतन को प्राणी का लक्षण नहीं बता सकते। लक्षण वह होता है जो लक्ष्य में ही मिले, लक्ष्य से परे न मिले। जो लक्ष्य से अतिरिक्त भी मिल जाता है वह किसी वस्तु का लक्षण नहीं बन सकता। प्राणी का लक्षण है इच्छा। यह ऐसा लक्षण है जो अचेतन में नहीं होता। कंप्यूटर में और बहुत सारी बातें हैं किंतु इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा पैदा नहीं होती, वह केवल चेतन में ही पैदा होती है, इच्छा नाम की शक्ति। मनुष्य प्राणी है और उसमें इच्छा है। पशु भी प्राणी है, उसमें इच्छा है। पक्षी भी प्राणी है, उसमें इच्छा है। जैसे चेतना का विकास हुआ, मनुष्य ने इच्छा संयम सीखा, एक परिज्ञा सीखी, विवेक सीखा। ये दो शब्द दो छोर पर है, एक इच्छा, दूसरा परिज्ञा या विवेक। इच्छा होना एक बात है और विवेक करना दूसरी बात है। परिज्ञा दो प्रकार की होती है, एक जानने वाली परिज्ञा और एक प्रत्याख्यान करने वाली परिज्ञा, यानी छोड़ने वाली परिज्ञा। जानना तो ठीक है किंतु छोड़ देना, यह चेतना का बहुत बड़ा विकास हुआ है। जिसमें ज्ञान की क्षमता है वह घटना को जान लेगा। घटना को जानना एक बात है किंतु जानने के बाद परिस्थिति के साथ बह न जाना, उसे भोगना नहीं, ये चेतना का एक नया आयाम है, चेतना का बहुत बड़ा विकास है।